दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस 2023 की प्री की स्ट्रेटजी बताऊंगा और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई थी यूपी पीसीएस प्री की, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने यूपी पीसीएस 4 बार प्री पास किया है, एक बार इंटरव्यू भी दिया है और यूपीएससी भी मैंने दिया है 2 बार और एक बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। तो इसलिए मुझे परफेक्ट स्ट्रेटजी पता है कि कितने कम दिनों में किस तरीके से हम यूपी पीसीएस की प्री को पास कर सकते हैं। देखिए, को दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि कम हम पढ़ते हैं और ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, कुछ ऐसा होता है कि हम बहुत पढ़ते हैं फिर भी हमें कम रिजल्ट मिलता है। दूसरी तरीके से हम ये देखेंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, हर बार प्री देते हैं, कभी नहीं निकलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कम पढ़कर भी ड्यूटी जॉब वगैरह करके भी प्री वगैरह पास कर लेते हैं और काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे भी है जिनका सिलेक्शन भी होता है जॉब करते हुए भी। तो वो क्या बात है, वो भी हम बात करेंगे। और जहाँ तक बात है मेरे सिलेक्शन की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है ऑप्शनल की वजह से, और आपके लिए खुशखबरी है कि इस बार 2023 में ऑप्शनल हट रहा है और ये हम मेरे लिए भी खुशखबरी और आप सबके लिए खुशखबरी। और इसका जो 2-3 दिनों में आपको, आने वाले 2-3 दिनों में इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जो मैंने 4 बार यूपी पीसीएस का प्री पास किया है, उसके लिए क्या अपनाई थी। देखिए, सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, लेटेस्ट घटना चक्र चाहिए, को करंट अफेयर वगैरह चाहिए, तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी आपको मांगना मांग सकते हैं और वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे अगर हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों मीडियमों में मटेरियल अवेलेबल है, हम फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। देखिए, स्ट्रेटजी से पहले हम बात करेंगे कट ऑफ की। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी वो गई थी 115 जनरल कैटेगरी की। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 85 प्लस मार्क्स पर आ जाते हैं ना तो आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन सही करके आ जाओगे ऑप्शनल आंसर की से, तो समझ लेना आपको बिल्कुल टेंशन नहीं। 85 से लेके 90 के बीच में थोड़ा सा दिल धक धक करता है कि हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मैंने जब भी प्री पास किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर बार 100 प्लस क्वेश्चन सही के 135 से ऊपर मेरे मार्क्स आए हैं और मैं आने वाले किसी वीडियो में अपने आपको मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ। तो ये मैं अपने बात हो गई हमारी इस चीज़ की। तो 115 मार्क्स आपके आ गए और 100 प्लस का क्वेश्चन की बात करें तो इसका मतलब ये बनता है कि 133 क्वेश्चन, 133 प्लस क्वेश्चन। तो आपका 133 प्लस का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको 100 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं ना, या 90 प्लस हम मान लेते हैं, 90 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं, इतना टारगेट आपका मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो टारगेट ये होना चाहिए, करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, साल भर का करंट अफेयर डिटेल में अच्छे से कर लीजिए। और जो पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है, खासकर अक्टूबर नवंबर से लेके और अप्रैल तक, तो आपको कंठस्थ होना चाहिए एक एक चीज़। कई सारे सोर्सों को यूज कीजिए आप, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे ले सकते हो। बात करते हैं पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये कहते हैं कि अगर पॉलिटी से क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ लेना कि आपने इतना बड़ा क्राइम कर दिया जितना बड़ा क्राइम एक किसी पर्सन को मारने का होता है। क्योंकि पॉलिटी बहुत आसान है और पॉलिटी से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आप पॉलिटी से क्वेश्चन रॉन्ग करते हो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में, तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। अब बात करते हैं साइंस की। देखिए, इन दोनों का सोर्स आपको पता है। पॉलिटी के लिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही किताब है, लक्ष्मीकांत। अच्छे से कंठस्थ तक अभी भी बहुत टाइम है। या क्या कहते हैं, घटना चक्र, आप उसको रिवाइज के लिए भी ले सकते हो। लूसेंट भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे से करना चाहोगे, फुल मार्क्स लेना चाहते हो, कम से कम 1 से 2 बार रीडिंग आप लक्ष्मीकांत की जरूर कीजिए। अब बात करते हैं साइंस की। देखिए, जब मैं साइंस सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स अपनाता था, वो है आपका घटना चक्र के अलावा मुझे साइंस का कुछ भी नहीं पता है। अभी बस थोड़ा सा मैंने इस बार साइंस के लिए लूसेंट भी नई किताब लेके आया हूँ, लेकिन लूसेंट मैंने पढ़ी एक बार भी नहीं है। बट हाँ, घटना चक्र ही मैं पढ़ता था और हर बार 15 से 20 इसमें क्वेश्चन आते थे। बस 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रॉन्ग होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र का इस्तेमाल कर दिए। घटना चक्र को मैंने इतनी बार रिवाइज किया हुआ, मुझे क्वेश्चन तक लर्न हो गए। तो ये बात ध्यान रखिए, अब कंठस्थ हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से
कभी 15 आते, कभी 12 आते, कभी 13 आते। 10 तो मैंने मिनिमम लिख ही दिया कि आपको 10 तो कम से कम आप कर ही लोगे। 10 आप कहाँ से कर लोगे? अगर आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ के चले जाओगे। 10 क्वेश्चन आपके वहाँ से 100% सही हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर आप घटना चक्र पढ़ के चले जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपके साइंस से क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ के चले जाओगे। तो 1-2 क्वेश्चनों का जो ऊपर नीचे गैप रहता है उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री से हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र पढ़ के जाओगे तो 20 प्लस क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे ही आओगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते जो किसी से नहीं होते। खुद मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, कभी 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कभी 5 ऐसे आते हैं जो मुझसे भी नहीं होते हैं। तो उन क्वेश्चनों के लिए रिलैक्स हो जाइए और उनको टच भी मत करना जो टफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, और वो भी 1/3 की। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ और सेक्शन भी रह गए हैं, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इसके अलावा यूपी जीके है। ये क्वेश्चनों को आप नेगेटिव मार्किंग के लिए रख दीजिए, और इसमें से आप इन सारे जो भी और भी 2 सेक्शन रह जाएंगे जिसमें से आपको 10 प्लस क्वेश्चन करना, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से और यूपी जीके से। इन तीनों से मिला के आपको 10 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जिस 10 प्लस से जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे तो समझ लेना उतने ही आपके 90 से प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि करंट अफेयर से कम आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं। देखिए, एक बात होती है कि आप लास्ट में कोई मैगजीन पढ़ते हो जो आती है, मैं उसको कभी नहीं पढ़ता हूँ, हालांकि वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, मैंने अभी अपने दोस्त से पूछा था कि उसने ये कहा था कि 22 से 23 प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उसमें से आते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप उसी को पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आप सही कर लोगे, क्योंकि बहुत मोटी किताब होती है या पतली किताब होती है, कुछ भी होता है, लेकिन कम से कम 100-150 पेज की तो होती है ही। आपको 1 लाइन 2 लाइन नहीं पढ़ी पाते आप, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते। अगर 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो फिर भी नेगेटिव मार्किंग में। तो अगर आप सोचिए कि 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे और आपके नेगेटिव मार्किंग काट कूट के आपको 20 या 18 क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं, तो आप पहले ही रेस से बाहर हो गए। तो इसीलिए थोड़ा करंट अफेयर पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, 2-3 साइटों को विजिट कीजिए। अगर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखा है तो 2-3 मैगजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या घटना चक्र की एक मैगजीन आती है और दूसरा प्रतियोग दर्पण आती है, उसको जिसमें साल भर का करंट अफेयर होता है। 2 मैगजीन आती है लास्ट में जिसमें 6-6 महीने का करंट अफेयर होता है, उसको आप लास्ट वाले को कर लेना, वो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि मान लो, जैसे अभी शायद मुझे पता नहीं इस फरवरी में आएगी कि नहीं, जैसे मार्च में तो आ जाएगी। मार्च की जो प्रतियोगिता दर्पण, उसमें जो लास्ट में कुछ पेज होते हैं 25 से 30 पेज, जिसमें 6 महीने का आता है। फिर आगे अप्रैल की आएगी, उसमें लास्ट में कुछ पेज होंगे जिसमें साल भर का करंट अफेयर होगा। तो उनको मैंने बहुत किया है, हर बार मैं वही करता था और हर बार वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन फंसते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी को अपनाइए। ये मान लीजिए आपको 40-50 पेज पढ़ के आपको 20 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर के मिल रहे हैं, तो कौन सा कोई बैड वो तो है नहीं बात, ये अच्छी बात है। आप वो चीज़ पकड़िए जहाँ से क्या कहते हैं ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये बातें हो गई इन चीज़ों के बारे में। अब हम बात कर ले तो इन क्वेश्चन को, अब आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन बन गए। ये 20 ये हो गए, 10 ये हो गए, 30 और 30 50, 50 और 30 ये हो गई, 80 और 15 95। अगर आप इन क्वेश्चन इतने ही आप अच्छे से ध्यान रख कर लोगे ना, इन पर कंठस्थ कर लोगे। ज्योग्राफी ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल नहीं भी पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप एक दिन भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे तो मिनिमम आप 6 से 7 क्वेश्चन तो कर ही दोगे। यही हम बात करें इकोनॉमी से 5-7 क्वेश्चन तो आसान आते ही आते हैं। यूपी जीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको भी पढ़ना है, बट मेन फोकस आपको इनको रखना है। मैं यही करता था, मेनली मेरा फोकस होता था करंट अफेयर, और लास्ट के टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ता हूँ घटना चक्र ही पढ़ता हूँ और करंट अफेयर का रिवीजन करता हूँ। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और जहाँ तक बात है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, देखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के दौरान जो मैं क्वेश्चन हमेशा अटैम्प्ट करता था, 135 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था मैं हमेशा। अगर आप 135 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, कभी मैं 140 से वैसे मैंने कम किए नहीं है, लेकिन आपको 135 तो मिनिमम करना ही है। अगर आप 140 तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, 140 करने की पूरी कोशिश करना। एक बात ध्यान रखना कि जो लोग 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर से रहते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। वो 125 करते 130 करते, जहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स घट जाते हैं। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है तो आप ये मान के चलना 30 क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही होंगे,
चाहे आप कितना भी रोक लेना, 30 क्वेश्चन पर आप गलत करके ही आओगे। तो ये बात, आप एक बात बताइए, जैसे 140 क्वेश्चन है, 140 आपने अटैम्प्ट किए और 30 आपके गलत हो गए, कितना बचा आपका? 110। नेगेटिव मार्किंग में 10 आपके कट गए, तो फिर भी आपके 100 क्वेश्चन बच गए। तो समझिए कितना बड़ा आपको एडवांटेज मिल गया। तो ये आप इस चीज़ को प्लीज़ समझ लीजिए। अब हम यही बात करें 135 की, 135 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो कितने हो गए? 105 आपके बचे। नेगेटिव मार्किंग कट के कितने बचे आपके? 95। तब भी आप क्या कहते हैं, सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा दूर हो गए। लेकिन 135 से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही नहीं है। तो गाइज ये मेरी तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक बात कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कट ऑफ आपकी 90+ आप टारगेट रखना ही रखना है। 90+ का टारगेट आप रखोगे तो आप इजीली मेंस की तैयारी कर पाओगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा डायलेमा हो जाता है कि मेरा प्री पास होगा कि नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आपको मेन टारगेट यही रखना है कि जो आपका है। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए मैंने 4 बार यूपीपीसीएस का प्री पास किया है और 2 बार यूपीएससी का। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमस्कार गाइस।